करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है कासिम अली शाह साहब हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके बारे में और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और अपने दिनों को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो शाह साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। शाह साहब, जिस तरह दिन की बात की है, कैसे एक दिन हमारी ज़िंदगी बदल सकता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए जो दिन है बुनियादी तौर पे तो एक वक्त की तकसीम का नाम है। आपके पास साल हैं, 60-70 साल की ज़िंदगी आप गुजारते हैं और 60-70 साल की ज़िंदगी में आपके यूनिट्स हैं कि आपके पास एक दिन की फॉर्म में एक यूनिट है और वो दिन जो है 365 हो जाते हैं, आप उसको साल कह देते हैं। अब जिसको वक्त की अहमियत का पता है, जिसको ये वैल्यू है कि वक्त कितनी कीमती चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है, एक एक मिनट की, एक एक लम्हा की, वो तो दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहेगा। क्योंकि जितनी दुनिया में प्रोडक्टिविटी की किताबें, सब किताबों में ये चीज़ ज़रूर मेंशन है कि आप अगर अपना एक दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं तो आप अपनी लाइफ भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। यानी कम अज़ कम एक वो जो यूनिट आपको मिला है एक दिन की फॉर्म में। अच्छा, अब जो दिन है ना जी, वो एक पूरी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। ये एक जो अलामत है कि रात के बाद सूरज निकलता है और दिन आता है, तो दिन दरअसल रोशनी के साथ जो शुरू होता है, सूरज की रोशनी के साथ, ये एक अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने आपको काम करने के लिए और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक इनाम दे दिया, वक्त का इनाम दे दिया। अब ये वक्त जो है इसको प्रोडक्टिव करना, ये जो वर्ड है प्रोडक्टिविटी, ये भी 50-60 साल पहले से डिस्कस होनी शुरू हुई। क्योंकि 100 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई दुनिया में, कुछ साल पहले आईटी टेक का दौर शुरू हो गया, एआई का दौर आ गया। अब हम वो तमाम टूल्स को इस्तेमाल करके जो दुनिया में मौजूद हैं, इस वक्त गैजेट्स मौजूद हैं, बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से ज़्यादा काम कर सकते हैं। या एक नया कॉन्सेप्ट ये भी आ रहा है, कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। यानी वक्त हमारे पास थोड़ा है और हमारी प्रोडक्टिविटी उसमें ज़्यादा हो। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पैदा ही 60-70 साल पहले हुए हैं। और हमारा आज का मौजू इसलिए भी बड़ा अहम है कि वो तमाम प्रोफेशनल्स, फिर जॉब करने वाले, फिर साथ ही साथ अपना काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, किसी भी ज़िंदगी के शोबे में, इवन कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, अगर वो छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल करता है जो आज हमने बतानी है, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है और मौसर अंदाज से काम कर सकता है। नहीं तो ऐसे कौन से 5 उसूल हो सकते हैं, बुनियादी उसूल, जिनके ऊपर अगर काम कर लिया जाए या उनको अपना लिया जाए अपनी ज़िंदगी में, तो आपका हर दिन भी प्रोडक्टिविटी में गुजरेगा और ज़िंदगी भी आपकी अच्छी गुजरेगी? अच्छा देखिए, इंसान का जो माइंड है ना, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है जब उसके पास कंट्रोल होता है। अच्छा। अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी में और एक बिल्कुल क्लाउड्स की हालत में, अगर सामने कुछ नहीं दिख रहा तो अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होती। और ये कंट्रोल इंसान हासिल करता है जब वो प्रोएक्टिव होता है। ओके। ये जो प्रो है इसका मतलब है पहले से, एक्टिव का मतलब है तैयार, पहले से तैयार होना। अच्छा। प्रोएक्टिवनेस का मतलब ये है कि जो दिन कल शुरू होना है उसको शाम आज के दिन खत्म होने से पहले पहले प्लान कीजिए। एक दिन पहले प्लानिंग कीजिए। यानी सर पे पड़ेगा, दिन शुरू हो गया, देखते हैं क्या करना है, क्या अहम है क्या अहम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस दिन की तैयारी पहले से शुरू कर लें। सही। अब अगर पहले से शुरू करनी है तो फिर पॉइंट नंबर 2 साथ ही शुरू हो जाएगा। आज देखें, दुनिया की सबसे बड़ी आसानी है कि आपके पास गूगल कैलेंडर मौजूद है, आपके पास गूगल प्लानर मौजूद है। कोई भी प्रोफेशनल, अगर मैं मतलब अपना फ़ोन उठाऊं और मैं अपना कैलेंडर निकाल लूँ तो कैलेंडर जो है वो बता देगा मैं कितना प्रोडक्टिव हूँ। कैलेंडर जो है ना जी, वो साइन है कि मेरे पास अगले दिनों की प्लानिंग है। अच्छा। अगर अगले दिनों की प्लानिंग है तो बड़े आराम से पता लग जाता है कि जो मेरे रिमाइंडर्स हैं और मेरे कैलेंडर में मेंशन है, अब उसमें मेंशन है कि जी आज ये सुबह का टाइम है और मैंने मुनीबा के साथ बैठ के टीवी करना है। अच्छा, ठीक है जी, कल मैंने जनाब एक टीवी चैनल पे फिर सुबह का प्रोग्राम करना है, आज के दिन के मेरे स्केड्यूल्स के हैं। अगर मैं पीछे जाऊँ पास्ट में, मैंने रैंडम किया, तो उसमें रिकॉर्ड आ रहा है, मैं एक अचानक डेट चेक करता हूँ, वो 23 तारीख है पिछले माह की, तो उसकी सारी लिस्ट आ रही है, ये सारे काम मैंने मुकम्मल किए थे तो टिक लग चुके हैं। अब अगर मैं आगे चला जाऊं तो जो मेरी कमिंग डेज की प्लानिंग है वो सारी की सारी आ रही है कि फलाने दिन मैंने क्या कर रहा हूं। अच्छा, आज से वो फिल हो रही है। ये अलामत है कि कोई भी बंदा काम करने में एक सीरियस है। अच्छा। जो है जी सर पे पड़ेगी देख लेंगे, वो सीरियस नहीं है, वो एक रिएक्टिव इंसान है। प्रोएक्टिव इंसान की बड़ी अलामत ये होगी, उसके पास एक प्लानिंग होगी, वो स्केड्यूल बनाएगा, टू डू लिस्ट बनाएगा, करना क्या है, अहम क्या है, क्या अहम नहीं है, ये सब चीज़ों को सोचेगा। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस प्रिंसिपल को आप स्टूडेंट लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी। हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है, इसका जो सिंक है, यानी इकट्ठा होना और प्रोडक्टिव होना 25 मिनट तक बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। उसके बाद इसे ब्रेक चाहिए होती है।
ओके। तो 25 मिनट टका के काम करें, सही। 5 मिनट की ब्रेक ले लें। ओके। और इस तरह के अगर 4 एपिसोड आपने पूरे कर लिए हैं, यानी 2 घंटे हो गए, तो फिर 30 मिनट्स की ब्रेक ले लें। ओके। अच्छा, ये करके देखें, कहा जाता है इस फॉर्मूले के बारे में कि ये आपके हफ्ते के 30 घंटे बचा लेता है। दिन में देखिए कितने घंटे हैं, 24 घंटे हैं, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 30, आपके 30 घंटे बच जाते हैं अगर आप प्रोडक्टिविटी के इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं कि 25 मिनट काम करना है मैंने और फोकस होकर काम करना है, जिसमें ना मोबाइल फोन बोलेगा, ना कोई डिस्ट्रैक्टर होगा, ना सामने टीवी लगा होगा, ना मैं बातचीत कर रहा हूँ। 25 मिनट फोकस काम करना है और उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी है। ब्रेक में आप जो मर्जी करें, उठें, अपनी जगह बदल लें, चाहे कॉफी पी लें, नमाज पढ़ लें, वुजू कर लें, आप अखबार पढ़ लें, कोई सॉन्ग सुन लें, खिड़की खोल लें, खिड़की खोल के वापस आके बैठ जाएं। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने काम किया जी। अच्छा। इवन एक दुनिया का बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था कॉल यूंग की बड़ी मेहरबानी है कि उसने 16 टाइप की पर्सनैलिटीज दुनिया को दे दी और बता दिया कि इतनी तरह के इंसान होते हैं। अच्छा, उसका जो घर था वो 2 मंजिला घर था स्विट्जरलैंड में, एक झील के किनारे। और जब उसने बड़ी प्रोडक्टिविटी, बड़ा खास किस्म का कोई काम करना होता था, वो सब दुनिया से कट ऑफ करता था और वहां जाके अपने आप को बंद कर लेता था। अच्छा। और अपनी सारी रिसर्च, अपना सारा काम, तदब्बुर, तफक्कुर करके फिर दुनिया के सामने मोती लेकर आता था जो उसके गौर खोज से निकले होते थे। यानी आज भी ये मुमकिन है कि आप जरा किसी जगह से कट ऑफ कर लें। आप वो जो होता है ना जी, आप एक थोड़ी देर के लिए किसी चले जाते हैं, कलून में चले जाते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए किसी जगह पे चले जाएं, कट ऑफ करके प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा लीजिए। अच्छा। 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना जी, वो है लर्न टू से नो। हमें जिंदगी में बड़ी चीजों को ना कहना होता है और बाज़ वक़्त अपने आप को ना कहना होता है। चीजों को तो कहना ही चाहिए। एक रील देखिए, आपको अपने आप को नो कहना है तो रुकेंगे नहीं, तो नेक्स्ट रील रेडी है। बड़े लोग कॉलें कर रहे हैं, बड़े लोग मैसेज कर रहे हैं, बड़ी दुनिया आपका वक्त जाया कर रही है, आपको देखना है मुझे करना क्या है। तो जब आप ये 5th यानी लर्न टू से नो, ना कहना सीखते हैं, तो फिर भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर काम कर ली जाए। लेकिन आजकल के दौर में जहाँ पर सारे कहते हैं जी हम तो मसरूफ़ ही बहुत हैं, हमारा दिन तो यूं गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता, काम होता है, फिर घर जाते हैं, खाना पीना खाया, थोड़ा सा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया और दिन ख़त्म हो गया। तो अगला दिन हमने कैसे शुरू करना है, ये तो अगला दिन ही बताएगा ना कि गो विद द फ्लो जाना है हमने या क्या होना है। तो उसको कैसे मैनेज करें, वो वक्त हमारे से मैनेज नहीं हो पाता। मुनीबा, कुछ लोग प्रोएक्टिव होते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे कहते हैं कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट है या कोई डिवाइस बाय डिफॉल्ट, गाड़ी में बाय डिफॉल्ट। कुछ लोगों के मिजाज में प्लानिंग, प्रोएक्टिवनेस, स्ट्रेटजी बनाना होता है। अच्छा। कुछ लोग फितरतन गो विद फ्लो वाले होते हैं। ओके। ये जो फितरतन गो विद फ्लो वाले हैं, इनको प्रोएक्टिवनेस सीखनी चाहिए। यानी हमें अपने मिजाज के खिलाफ जाके वो सीखना चाहिए जो हम में नहीं है। अगर हमें गो विद फ्लो है, गो विद फ्लो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हर दफा गो विद फ्लो नहीं चल सकता। आपको गो विद फ्लो के साथ चलने वाले तमाम के तमाम लोग आखिरकार स्ट्रेस में मिलेंगे। वजह क्या है? स्ट्रेस से बचते रहते हैं। और जब स्ट्रेस से बचते हैं तो वो स्ट्रेस कहीं इकट्ठी हो रही होती है, वो काम कहीं ना कहीं इकट्ठे हो रहे होते हैं। और जब अचानक सर पे पड़ते हैं तो फिर पता लगता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। तो बेहतर है कि वक्त पे चीजों को देखें। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये भी एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल बन जाता है कि आप प्रोडक्टिव लोगों को जरा देखें। अच्छा। उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनकी प्लानिंग क्या है। आपको तमाम प्रोडक्टिव लोगों में एक बहुत बड़ी खूबी जो मिलेगी, ये सब के सब लोग डेलीगेट करते हैं। अपने बड़े काम जो खुद करने वाले नहीं, वो दूसरों को कह देते हैं जो उनसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। यानी कहते हैं पहिया इन्वेंट हो गया, दोबारा इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, उसी बने बनाए पहिए को इस्तेमाल करें, मॉडिफाई करने की जरूरत, उसी को आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो आप अगर प्रोडक्टिव लोगों को देखेंगे, उनके को जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे, उनका कोई पर्सनल सेक्रेटरी होगा, उनका कोई असिस्टेंट होगा, उनका कोई पर्सनल स्टाफ ऑफिसर होगा, और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, मुआवन लोग, वो उनकी हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है जी, हम बात करें कि हम किस तरह प्रोडक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी में बढ़ा सकते हैं और इस तरह के कैसे काम है, यहाँ पर ख़ास तौर पर वक्त को किस तरह मैनेज किया जा सकता है। तो मैनेज करना, दिन की प्लानिंग करना शाह साहब बड़ा मुश्किल हमारे लिए टास्क होता जा रहा है। तो उस हवाले से हम तो जैसे बात करते हैं गो विद द फ्लो भी एक मिजाज है, इसी तरह प्रोएक्टिवनेस भी एक मिजाज का हिस्सा है। लेकिन ये जो लोग सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, अगर हम प्लानिंग करेंगे या पता नहीं चल पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे, कर पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे, ये भी मिजाज का हिस्सा है कि कहीं ना कहीं हम लोग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी होते हैं। अच्छा, ये भी एक मिजाज है। अच्छा। और ये मिजाज अलामत है कि किसी की सेल्फ स्टीम लो है
सेल्फ इस्टीम लो होने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके। और ये कॉन्फिडेंस की कमी और सेल्फ इस्टीम लो होना, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक बचपन के साथ है। अच्छा। अमूमन ज़िंदगी के जो पहले 6 साल हैं उसमें एक अगर वैलिडिटी की टर्म किसी ने वैलिड ना किया हो, किसी ने ये माना ना हो कि आप बड़े अहम हैं, ये कमी और ये खला फिर सारी ज़िंदगी रहता है। ओके। इसको फिर इंसान कई तरह से फिल करने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग जिनके पहले ज़िंदगी के 6 साल बड़े अच्छे होते हैं और पेरेंट्स को पता होता है कि ये बच्चा अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है, बेटा या बेटी दोनों, और हमने इनकी स्ट्रीम को हाई रखना है, एक पॉजिटिव इनको कॉन्फिडेंस देना है, ये दुनिया में अब आए, हम पहले से आए हैं, तो इनका ये एतमाद कि ज़िंदगी में कुछ किया जा सकता है और बड़ा किया जा सकता है और ये लकी हैं। ये बड़ा अहम जुमला बच्चों के कहीं ना कहीं कानों में बचपन से डालना चाहिए कि यू आर बॉर्न लकी, आप बड़े खुशकिस्मत पैदा हुए हैं, आप जब से आए हैं अल्लाह की बड़ी रहमतें और नेमतें हम पे हैं। और होता भी ऐसे ही, औलाद अपना रिस्क साथ लेके आती है। बिलखसूस बेटियों को तो मैं ज़्यादा, अल्लाह के रसूल ने अगर रहमत कहा है तो उसमें वाकई रहमत के कई पहलू जुड़े होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने अगर अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है तो एक जहाँ हमने बात छोड़ी थी वो था कि डेलीगेट करें जी। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है निभा, हमें किसी एक्सपर्ट को मानना चाहिए। सारे काम के हम एक्सपर्ट नहीं होते जी। आप हर काम कर सकते हैं लेकिन हर एक काम नहीं कर सकते। यानी कोई एक काम चूज करके आप उसको सीख सकते हैं लेकिन सब कामों के एक्सपर्ट आप नहीं बन सकते। तो आपको अपनी जिंदगी में एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहिए। ठीक है। यानी मिसाल लीजिए कि अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का काम है और मुझे अच्छा नहीं आता तो मैं क्यों ना इसे आउटसोर्स कर दूं। ठीक है जी। अच्छा, मिसाल लीजिए कि एक मेडिकल हेल्प चाहिए तो मैं बजाय खुद ही अपनी पट्टी करने लग पड़ूं, मुझे मच बेटर कि मैं अपना टाइम सेव करूं, किसी एक्सपर्ट के पास जाऊं, ओपिनियन लूं उससे और वो काम उससे मैं करवा लूं। मिसाल लीजिए कि काम जो है वो कंटेंट लिखना है और मेरे से अच्छे कंटेंट राइटर मौजूद हैं तो किसी एक्सपर्ट को मान के मुझे उसकी हेल्प लेनी चाहिए। वो तमाम लोग जो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं वो हायर करते हैं। उन्हें जो पावर ऑफ हायरिंग है उसका पता होता है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं अपने साथ अच्छी टीम बना के, अपने साथ अच्छे लोग रख के, अपने साथ रेलेवेंट लोग रख के, कि हम ऐसे लोग रखें जिनकी परफॉर्मेंस कई शोबों में हमसे बहुत बेहतर है। ठीक है। तो अगर आप एक राइट टीम बना लेते हैं, राइट लोगों का ग्रुप बन जाता है तो फिर आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि हमें इस वक्त कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी सुन रहे होंगे दफातर में बैठे, वहां एक राइट कम्बिनेशन बड़ा जरूरी होता है। बाज़ औक़ात एक ऑफिसर कुछ करना चाह रहा होता है, उसके पास राइट टीम नहीं होती या फिर रिसोर्सेज नहीं होते या फिर वो वक्त उस तरह नहीं मिल रहा होता जिससे चीजों को बेहतर किया जा सकता है। अब हमारे जो काम है, एक हिस्सा ये भी गुफ्तगू का बन जाता है, उन कामों को 2 हिस्सों में तकसीम जरूर कीजिए। एक काम वो है जो अर्जेंट है, ठीक है, और हमारे सिस्टम में अर्जेंट बहुत ज्यादा, यानी दफातर में अर्जेंट है, मिनिस्टर साहब ने आज ये कह दिया है, कोई ऐसा वाकया हो गया है, कोई मुल्क में ऐसी तब्दीली आ गई है, कोई ऐसे कवानीन बन गए हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, कोई क्राइसिस ऐसा पैदा हो गया। अर्जेंट का वर्ड एक फर्द की जिंदगी में और नेशन की जिंदगी में बहुत ज्यादा एज अ कॉम। लेकिन याद रखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, अर्जेंट नहीं होती। तो हमें इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का फर्क भी देखना चाहिए। मसलन कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिनका फौरन नतीजा नहीं आएगा लेकिन आखिरकार उसका नतीजा आ जाएगा। तो आप अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश करके, एफर्ट करके कुछ चीजें इंपॉर्टेंट की शक्ल में रखते जाते हैं, ये मैं कर रहा हूं, इसका फौरन नतीजा नहीं आएगा लेकिन किसी शक्ल में इसका नतीजा किसी वक्त में जाके आ जाएगा। हमें आदत ही पड़ जाती है कि सिर्फ हमने अर्जेंट को देखना, सर पे पड़ेगी देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है उसका हमारा यानी कोई विजन ही नहीं होता जिसको सामने रख के हम छोटे छोटे कदम उठाएं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या इसके अंदर ये हो सकता है कि जो हम टारगेट सेट करते हैं, हमारा ये टारगेट तो होता है, हमारा गोल तो होता है ज़िंदगी में कि हमने कामयाब होना है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए क्या हमारा दिन में एक टारगेट होना चाहिए, वीकली गोल होना चाहिए, मंथली गोल होना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखें, एक है लॉन्ग टर्म गोल, हाँ जी, और लॉन्ग टर्म गोल के करीब या उससे बड़ी चीज़ अगर कोई होती है वो होता है लाइफ का पर्पस जी, मकसद हयात। अब जो लॉन्ग टर्म गोल है उस लॉन्ग टर्म गोल के मीडियम गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स बन जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो बाज़ औक़ात महीने के भी हो सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं फिर उनके लिए आप छोटे छोटे स्टेप रखते हैं, और उसमें कम से कम जो स्टेप है वो 1 डे का है कि आप आज के दिन में क्या कर रहे हैं। मैं और आसान कर देता हूँ समझाने वालों और सुनने वालों और समझने वालों को कि आप आज के दिन जरूर सोचिए कि वो जो आपका एक बिगर गोल है, शायद वो 10 साल का गोल है, 20 साल का गोल है, या एक लाइफ का आपका मकसद है, उसके लिए आज के दिन आपने क्या किया। ठीक है जी। अब ये देखिए, मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ दरवेशी और फ़कीरी की शक्ल में, नेक लोगों की शक्ल में। हमारे पीरो मुर्शिद थे वासिफ अली वासिफ साहब, तो 78-79 की बात है, उस ज़माने में वो तालीमी इदारा चलाते थे, तो आपको ख़ास परवाह नहीं होती थी फी आई या नहीं आई। तो एक दिन बड़ी ख़ास कैफियत में बैठे हुए, तो अकाउंटेंट ने आके कहा कि वासिफ अली वासिफ साहब वो फीसें नहीं आ रही,
और बच्चे जो हैं वो बड़ी लापरवाही से आते हैं, फ़ी जमा नहीं करवाते। आप किसी मूड में थे, आपने सर उठाया और कहा कि देखो तुम्हें लग रहा है मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, अच्छा। मैं जनाजा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो जनाजा भी एक बंदा प्रो के, आप किसी के साथ आपका सलूक अच्छा है, किसी के साथ आपका रवैया अच्छा है, यानी एक लॉन्ग टर्म में जाके आप शायद अपना जनाजा तो कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन अगर आपने खैर की है, अगर आपने नेकी की है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में अच्छे बंदे प्रो रहे होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात आ जाती है कि अगर आप कारोबारी बिल्कुल 180 पे जाके, मैं एक प्रोडक्टिव दुनियादारी की बात करूं, आपका कोई बिजनेस का बहुत बड़ा विजन है, आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो जरूर देखिए कि उसके लिए आज आपने कदम क्या उठाया, आज आपने ऐसा क्या किया है, उस बिग स्टोरी, एक बड़ी पिक्चर के एक बड़े कैनवस में कौन सा रंग आज भरा है, कौन सा पिक्सल था जो आज आपने फिट किया, कौन सी ऐसी चीज थी जो आज आपने किया और वो फिर बिग पिक्चर का एक हिस्सा बन जाएगी। तो अगर आप सिर्फ आज के लिए जी रहे हैं तो आज के लिए जीना क्या लीजिए, टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एक और टर्म है, लेकिन आप गो विथ फ्लो कि जी देखी जाएगी, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। आपको प्रोडक्टिव होके प्लानिंग के साथ अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए। कि अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है,